दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त अमेरिका से लेकर इजराइल तक कोहराम मचा हुआ है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो गई है और कमला हैरिस जो बाइडेन की करारी शिकस्त हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने बम्पर वोट पाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया और जो कमला हैरिस नेतन्याहू इजराइल को इतना जमकर सपोर्ट कर रहे थे, इन लोगों को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा सहयोगी, सबसे बड़ा पार्टनर और सबसे बड़ा गठबंधन अगर किसी को देखने को मिला तो वो है मुसलमान। मुसलमानों ने झोला भर भर कर डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया। हालत यह हो गई कि मिशिगन जैसे राज्य में जहां 55% आबादी मुसलमानों की है, उन मुसलमानों ने डोनाल्ड ट्रंप को चुन चुन कर वोट दिया। एक भी वोट शायद ही इधर उधर गया हो, वरना डोनाल्ड ट्रंप को पूरा का पूरा समर्थन मुसलमानों का गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत तरह का खेल खेल दिया था और इस बार उन्होंने यह वादा कर दिया था कि अगर वो जीते तो मिडिल ईस्ट की जंग को शांत करेंगे। इस बार वो जीते तो मुसलमानों का खून नहीं बहने देंगे। उन्होंने अपनी रैलियों में घूम घूम कर खुद को मुस्लिम हितैषी कहना शुरू किया और जो बाइडेन और उनकी पार्टी को मुस्लिम विरोधी पार्टी कहना शुरू किया, जबकि अब तक जो बाइडेन की खुद की पहचान जो अब तक रही है वो मुस्लिम हितैषी के तौर पर रही है। लेकिन हर जगह वो जंग शुरू करते रहे हैं, चाहे पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, सीरिया और अब तक जो रूस, यूक्रेन, यहां तक कि गाजा और फलस्तीन के बीच में जो जंग देखी जा रही है, इन सब के लिए सहयोगी जो बाइडेन और उनकी पार्टी वाली सरकार को कहा जाता है। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनको मुस्लिम विरोधी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कई मुस्लिम देशों के आने वाले अप्रवासियों को, शरणार्थियों को अपने यहां बैन कर दिया था। कई मुस्लिम देशों को तो बैन कर दिया था। लेकिन अब हालत यह हो गई है कि मुस्लिमों के सहारे ही डोनाल्ड ट्रंप अपनी नैया पार लगा रहे थे और मुसलमानों के कंधे पर बैठकर उन्होंने जीत हासिल कर ली। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे शख्स के तौर पर भी जाने जाते हैं जिन्होंने रूस और यूक्रेन की जंग रोकने का भी वादा किया हुआ है, क्योंकि वो रूस के समर्थक के तौर पर भी देखे जाते हैं। माना जाता है कि वो रूस के काफी नजदीकी हैं और बहुत बड़े समर्थक हैं वो, क्योंकि व्यापारी हैं, कारोबारी हैं और वो नया जंग शुरू करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होते। और इसी के साथ गौर करने वाली बात यह है कि मुस्लिमों के साथ जो उन्होंने अपना रिश्ता कायम किया और मुस्लिमों ने जिस तरह से उनको अपने पलकों पर बैठाकर चुनाव का प्रचार किया, घूम घूम कर मुस्लिम नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप के गाने गाए, वो कामयाब हो गया। डोनाल्ड ट्रंप जीत गए और डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के साथ ही जो अब तक मिडिल ईस्ट में गम के बादल मंडरा रहे थे, अब उनके छटने की उम्मीद है क्योंकि नेतन्याहू अब तक जिस तरह से जो बाइडेन और कमला हैरिस के जरिए समर्थन पाते चले आ रहे थे, आंख मूंद कर वो लगातार गजा में और लेबनान में बमबारी करते आ रहे थे। 43,000 से ज्यादा फलस्तीनियों का कत्ल करने वाला नेतन्याहू जो बाइडेन और कमला हैरिस के दम पर इस हद तक नरसंहार कर रहा था कि उसके नरसंहार को रोकने के बजाय उसके नरसंहार को बार बार इजाफा करने, बढ़ावा देने, समर्थन करने वाला अगर कोई था तो वो है जो बाइडेन, वो है कमला हैरिस। और इन लोगों को इसकी सजा मिल गई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो जीत हासिल की है वो जीत यूं ही हासिल नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप जेल भी गए। एक पॉर्न स्टार के साथ उनके रिलेशन की भी खबरें आई, काफी बदनामी झेली और ऐसा माना गया कि अब तो उनके करियर ही खत्म हो गया। पॉलिटिकल करियर लग रहा था कि बिल्कुल खत्म। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप निकलते चले आए, लड़ते चले आए। उन पर हमला भी हुआ, जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन बाल बाल बच गए। यह भी माना जाता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप भी अपने ऊपर हमला करवा सकते हैं, लेकिन ईरान के ऊपर आरोप लगाते लगाते उन्होंने खुद को जीत के मुहाने पर खड़ा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप वाकई एक कामयाब बिजनेसमैन और एक कामयाब सियासतदान के तौर पर पहचाने जाएंगे। जो अमेरिका 20 साल तक लगातार अफगानिस्तान में लड़ता रहा, तालिबान से लड़ता रहा, उन्हीं तालिबान के साथ मिल बैठकर बातचीत करके शांति विराम स्थापित करने वाला डोनाल्ड ट्रंप ही हैं, जो बाइडेन नहीं हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने ही सब कुछ साठगांठ से, सब कुछ बातचीत करके, रिश्ते नॉर्मलाइज करके अपनी सेना हटाने पर समझौता किया अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान से सेना हटाकर बाकायदा वहां की सत्ता अफगानियों को सौंपने का
समझौता किया, एग्रीमेंट किया। दोहा में बैठकर, कतर में बैठकर बाकायदा तालिबान के नेताओं के साथ बातचीत किया था अमेरिका ने। मुझे याद है कि मैं एक न्यूज चैनल में बैठा हुआ था और मैं इंटरनेशनल न्यूज देख रहा था। वहां पे मेरा काम ही था इंटरनेशनल डेस्क देखना। और मेरे एक प्रोड्यूसर, सहयोगी प्रोड्यूसर, वो आते हैं और मेरे कान में कहते हैं कि शम्स भाई, दोहा में मीटिंग चल रही है, उसकी जो लाइव फुटेज हमारे पास आ रही है, वो तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका वाले तालिबान वालों का पैर पकड़ के कह रहे हैं कि भैया हमारे सैनिकों को वापस आने दो, हम तुमसे जंग नहीं चाहते, जो जंग 20 साल से चल रही है उसको बंद कर दो, क्योंकि अमेरिकी मारे जा रहे हैं और अमेरिकी जनता खुन्नस में है कि बेमतलब का अफगानिस्तान में हम जंग लड़ रहे हैं। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उनसे एक जुमला कहा था कि पॉलिटिक्स है, चाहे वो पॉलिटिक्स किसी देश में हो, चाहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, हर कोई अपना फायदा देखना चाहता है और अपनी देश की जनता को खुश करने में ही वो अपनी भलाई समझता है। और डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसा ही कर रहे हैं। जिन अफगानियों के साथ, जिन तालिबानों के साथ 20 साल तक अफगानिस्तान में जंग लड़ता है अमेरिका, वही अमेरिका अफगानों के साथ एक टेबल पर बैठकर, तालिबानियों के साथ एक टेबल पर बैठकर सीज फायर करता है, समझौता करता है। लेकिन उसके बाद उनकी सरकार चली जाती है, वो चुनाव में हार जाते हैं और जो बाइडन चुनकर नए राष्ट्रपति बनते हैं। जब जो बाइडन चुनकर नए राष्ट्रपति बने तो उन्होंने उसी समझौते के तहत ही अमेरिकी सेना को वापस बुलाया। लेकिन कड़वी घूंट पी करके जो बाइडन रह गए थे, उनके आंखों में छलकने वाले आंसू हमेशा याद रहे। ये कैसे उन्होंने बड़ी मजबूरी में कड़वी घूंट पीकर अपनी सेना वापस बुलाई, वरना 10-20 साल तक और जंग जारी रखने का समर्थक माना जाता है जो बाइडन को। वो तो गनीमत है कि तालिबान के साथ समझौता डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने किया था, वरना जो बाइडन की सरकार होती तो वो जंग कभी खत्म नहीं करने का पक्षधर रहती। गौर करने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही अपने दौर में नॉर्थ कोरिया के साथ भी अपने रिश्ते बनाने की कोशिश की, रिश्ते बहाल करने की कोशिश की। बकायदा किम जोंग उन के साथ हाथ में हाथ मिलाकर वो टहलते नजर आए और दुनिया ने उस इतिहास को देखा था कि सबसे कट्टर दुश्मन माने जाने वाले दो देश एक दूसरे को जो देखना पसंद नहीं करते, उनके नेता हाथों में हाथ डालकर घूमते टहलते नजर आए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास रहा है। लेकिन अगर इनके चुनावी रैलियों की बात की जाए तो पता यह चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस जीत के बाद ही जो पहला भाषण दिया उसमें मिडिल ईस्ट का जिक्र किया, गाजा, फलस्तीन, इजराइल का जिक्र किया और उन्होंने इस जंग को खत्म करने के अपने वादे को फिर से दोहराया है। और कोशिश यही होगी उनकी कि वो जंग को खत्म करेंगे। और दुनिया भर को ये उम्मीद है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की वजह से गाजा और इजराइल की जंग को शांति होगी और लेबनान के लोग थोड़ा सा चैन का सांस ले सकेंगे, गाजा फलस्तीन के लोगों को थोड़ा सा शांति मिलेगी। और इसी के साथ ही इजराइल के जो मारे जाने वाले सैनिक हैं, उनके मरने वालों की तादाद अब अस्थिर हो जाएगी, रुक जाएगी। हालांकि अब देखना बाकी होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से बहुत बड़ा असर होता है कि नहीं मिडिल ईस्ट में। इसके साथ ही अगर गौर करें तो इन्होंने की जो चुनावी रैलियां रही हैं, उन चुनावी रैलियों पर अगर गौर करेंगे आप तो ट्रंप ने मिशिगन जो उनका स्टेट है, वहां के डियरबोर्न शहर में कहा था कि यहां रहने वाले अरब मुस्लिम वोटर इस चुनाव को एक तरफ से दूसरे तरफ कर सकते हैं। जिस शहर में ट्रंप ने यह बात कही थी वो पिछले साल ही अमेरिका का मुस्लिम बहुल आबादी वाला शहर बना था, जहां तकरीबन 55% आबादी मुसलमानों की पाई गई, जो मिडिल ईस्ट, अरब और अफ्रीकी मुल्कों के लोगों के लिए जाना पहचाना जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मिशिगन की रैली में ही मुस्लिम नेताओं के साथ गलबहियां की, उनके साथ प्यार दुलार किया और वहीं से उन्होंने अपने वादे को दोहराना शुरू किया। उन्होंने बकायदा मिशिगन की रैली में ही अपने मंच से इमाम बिलाल अल जुहायरी को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बनाया, उस इलाके के मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बताया इमाम बिलाल अल जुहायरी को। इसके साथ ही इमाम बिलाल अल जुहायरी जो हैं, जब वो मंच पर चढ़े तो उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप के खूब कसीदे पढ़े। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को शांति का समर्थक बताया, यानी शांति दूत बताया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोटर इस बार ट्रंप के साथ हैं। ट्रंप ने जंग नहीं की,
बल्कि शांति स्थापित करने का वादा किया। इमाम बिलाल अल जुहायरी ने यह भी कहा कि हम सभी मुस्लिम ट्रंप के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में जंग खत्म करने का वादा किया है। गौर करने वाली बात यह है कि मिशिगन की रैली में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मिशिगन के साथ साथ पूरे अमेरिका के मुसलमान और अरब मतदाता मिडिल ईस्ट में जारी अंतहीन युद्ध का खात्मा चाहते हैं। सभी लोगों की चाहत है, मंशा है कि इस इलाके में शांति और स्थिरता फिर से लौटे। मिशिगन की रैली से एक दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया ट्विटर यानी एक्स पर लिखा था कि हम अमेरिकी राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा गठबंधन बना रहे हैं। इसमें मिशिगन में अरब और मुस्लिम मतदाताओं का रिकॉर्ड तोड़ संख्या शामिल है। जो शांति चाहते हैं वे जानते हैं कि कमला हैरिस और उनका जंग समर्थन करने वाला मंत्रिमंडल मिडिल ईस्ट पर हमले करेगा, लाखों मुसलमानों को मार डालेगा और तीसरा विश्व युद्ध शुरू करेगा। डोनाल्ड ट्रंप को वोट दीजिए और शांति कायम कीजिए, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रचार में कहा था। गौर करने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप रूढ़िवादी नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं, लेकिन जो एलजीबीटी वाले होते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के रवैये से बहुत ही नाखुश होते हैं। और एलजीबीटी वही है जो लड़का लड़के से शादी करने का समर्थन करता है, यानी समलैंगिकता को एलजीबीटी समुदाय के तौर पर देखा जाता है, जो समलैंगिक होते हैं। और मुस्लिम जो हैं वो समलैंगिकता के विरोधी होते हैं। और इस वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ मुस्लिमों का झुकाव देखने को मिला, क्योंकि जो उनका खानदानी निज़ाम है मुसलमानों का, वो डोनाल्ड ट्रंप के ही दौर में महफूज रह सकता है, वरना कमला हैरिस और जो बाइडेन के दौर में ये सब मुमकिन नहीं था। खानदानी निज़ाम ही पूरा चौपट होने के कगार पर आ गया था। और ये भी एक बड़ी वजह है कि मुस्लिमों के लिए डोनाल्ड ट्रंप आंखों के तारे बन गए। एक और बात आप गौर कर लीजिए, याद रखिए डोनाल्ड ट्रंप की पहचान अब तक मुस्लिम विरोध के तौर पर रही है, लेकिन अचानक जो उनका हृदय परिवर्तन हुआ है इस पर भी आपको गौर करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही चुनाव जीत कर आए वैसे ही उन्होंने 2017 में मुस्लिम देशों पर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया। चुन चुन कर मुस्लिम देशों पर पाबंदी लगाया, जिसमें इराक, सीरिया, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के लोगों के लिए अमेरिका में पाबंदी का ऐलान कर दिया था कि ये लोग अमेरिका में एंटर नहीं हो सकते। इसके साथ ही जो सीरियन रेफ्यूजी थे उनके भी अमेरिका में दाखिल होने पर रोक लगा दिया गया, और बाकी जो रेफ्यूजी थे अलग अलग देशों के, उनके लिए भी डोनाल्ड ट्रंप ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, उन पर भी 4-4 महीने का बैन लगा दिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही लठ से सबको हांका, एक ही लठ से सबकी सुताई करने की कोशिश की। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को मुसलमानों से इश्क हो गया है, प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गई है, क्योंकि मुसलमानों ने उनको राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा दिया। खैर, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक खटास भी देखी जाती है। जिस वक्त जो बाइडेन राष्ट्रपति का चुनाव जीते, वो राष्ट्रपति बने, उस वक्त नेतन्याहू ने फोन करके जो बाइडेन को बधाई दी, जो ये बात डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जो बाइडेन से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और नेतन्याहू का समर्थन किया था, दिल खोल कर समर्थन किया था। लेकिन इसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देने के लिए नेतन्याहू ने फ़ोन किया था, उनको मुबारकबाद दी थी। लेकिन हालात किस हद तक बदलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। अमरीकी हैं जो बाइडेन है, अमरीकी हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं, और डोनाल्ड ट्रंप अगर अफगानिस्तान वाला फार्मूला यूक्रेन और रूस में आजमाते हैं, अफगानिस्तान वाला फार्मूला अगर वो मिडिल ईस्ट में आजमाते हैं, तो वाकई शांति आ सकती है। पर गौर करने वाली बात यह है कि जो नई दुल्हन विदा होकर ससुराल आती है तो कुछ ज़्यादा ही नखरे दिखाती है, सबसे लजाती है, सबसे शर्माती है, बल खाती है, घूंघट काढ़ काढ़ कर टहलती है और अपने जलवे दिखाती है। तो फिलहाल अभी डोनाल्ड ट्रंप नए नए दुल्हन बने हैं, मेरा मतलब नए दूल्हा बने हैं, तो थोड़ा सा उम्मीद रखिए कि घोड़ी अपनी रफ्तार में कब बढ़ाएंगे। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और विवेक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।